हिंदुस्तान का खाना और पाकिस्तान का गाना इस देश में कोई नई बात नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था किस तरीके से सहारनपुर में एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा सड़क पर जो पाकिस्तान का एक झंडा लगाया था हिंदू संगठनों ने उसे छुटाती हुई, उसे वहां से हटाती हुई नजर आई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब एक जेबा अफरोज नाम की एक महिला टीचर सामने आई है, जिसने जो विनय नरवाल और हिमांशी विनय नरवाल जो अधिकारी थे, सेना के जो अधिकारी थे पहलगाम में जो शहीद हुए हैं, उन्हें और उनकी पत्नी को लेकर एक विवादित उन्होंने ट्वीट किया। इस ट्वीट का इस्तेमाल नेहा सिंह राठौर जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रही हैं पहलगाम के हमले को लेकर, और इसी नेहा सिंह राठौर के ट्वीट्स को जो ये बोल रही है अपनी वीडियोस में, इसी बात को आधार बना रहा है पाकिस्तान अपनी न्यूज में अपना नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है। जिस तरीके से अपने डोजियर में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर राहुल गांधी के बयान को इस्तेमाल कर चुका है, ठीक वैसे ही वो सिद्धारमैया कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों, नेहा सिंह राठौर हों, या फिर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, इनके नेताओं के अभिबयानों को इकट्ठा करके पाकिस्तान अपने देश में एक एजेंडा चला रहा है। लेकिन आज बात करेंगे जेबा अफरोज की। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनकी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इन्हीं की तस्वीर है, लेकिन इस टीचर को अब सस्पेंड कर दिया गया। और ये जो दूसरी तस्वीर है ये देखिए, अब ये सीआरपीएफ का एक जवान था जम्मू कश्मीर में, जिसने ड्यूटी पर रहते हुए पाकिस्तान की एक लड़की से शादी की, ऑनलाइन शादी की, फोन पर शादी की, उसके बाद इसे हिंदुस्तान बुला लिया गया। लेकिन जब ये गाइडलाइन सरकार ने आदेश दिया कि 29 अप्रैल तक सभी पाकिस्तानी को इस देश से निकल जाना है, उसके बावजूद भी इस सीआरपीएफ के जवान ने अपनी पत्नी को छिपाए रखा, जिसके बाद इस जवान को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो फिलहाल बात करेंगे जेबा अफरोज की। जेबा अफरोज पर आरोप ऐसा है कि 2 अप्रैल को उन्होंने एक पोस्ट किया, उसमें पहलगाम हमले में मारे गए नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी पर विवादित टिप्पणी की गई। हिमांशी ने हमले के बाद बढ़े हुए तनाव को लेकर कहा था कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। पोस्ट करने वाली हिमांशी को टारगेट करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने शेयर किया था। जेबा अफरोज ने नेहा के उस पोस्ट को शेयर किया, उस पर कमेंट लिखा, बहुत घटिया और नीच सोच होती जा रही है। जब जेबा अफरोज का पोस्ट स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी को की गई, जिसके बाद इनके निलंबन का जो लेटर है वो भी आया। जेबा अफरोज के सस्पेंशन से जुड़ा लेटर जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जेबा ने सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सांप्रदायिक और विवादित कमेंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इसमें लिखा था कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतरा नहीं हुआ था, पर कमेंट किया गया, बहुत घटिया और नीच सोच होती जा रही है। बीएसए की ओर से जेबा अफरोज के फेसबुक अकाउंट की जिस स्क्रीनशॉट को शेयर किया गया उसमें आगरा के गुलफाम को मारने वाले सभी आरोपियों के संबंध में कुछ कमेंट करते हुए पोस्ट में भी लिखा हुआ था। बहुत सारी और चीजें लिखी गई थी, लेकिन जेबा अफरोज शायद भूल गई थी कि वो उत्तर प्रदेश में है, सरकारी टीचर हैं। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं होता। संबंधित अधिकारी से जब इस बारे में बीएसए से पूछा गया तो वो भी मैं आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है कि जेबा अफरोज को लेकर। सुनिए एक बार। पहलगाम हमले के जो है, पहलगाम हमले के बाद एक आपत्तिजनक पोस्ट किया है जो देशद्रोही लगता है, तो क्या है मामला? मुझे भी कुछ लोगों द्वारा बताया गया और सूचना मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से, कि कोई शिक्षिका है जो आपत्तिजनक पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पे। तो हम लोग पता लगा रहे हैं कि कौन है वो, और पता लगने के बाद उनके ऊपर निश्चित ही हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या उस पोस्ट में किस तरह की बातें उन्होंने? उसमें कुछ धार्मिक झगड़ों की बातें हैं, सांप्रदायिक घटनाओं की जिक्र किए गए हैं, और जो हाल में ही अभी हमला हुआ है उसके बारे में भी कुछ आपत्तिजनक कहा गया है। तो इसका संज्ञान लेके हम लोग निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगर इस तरह की बात आ रही है तो क्या इस पे एफआईआर भी दर्ज होगा या? फिलहाल विभागीय कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, आगे जो हम लोगों को लगता है तो हम उसमें निश्चित ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो किस तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं? इसमें जो विभागीय नियमावली के तहत अनुशासनहीनता के विरुद्ध आचरण नियमावली है, इसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे।
तो ये बीएसए ने बताया कि किस तरीके से अब सस्पेंड कर दिया गया, अब जांच इनके खिलाफ चलेगी, जांच इनके खिलाफ, अब ये जेबा जो अफरोज है इसके खिलाफ जांच चलेगी। और ये रोए, गिड़गिड़ाए, बिलबिलाए, जो है बौखलाए, कुछ भी करे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जो कृत्य हैं, देश विरोधी या फिर सेना विरोधी जो कृत्य हैं, वो बर्दाश्त नहीं किए जाते। वो बुलडोजर चलने की बात हो या फिर ऐसे तमाम लोग सामने आए, हालांकि जिन पर कार्रवाई हुई। हालांकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वक्त देश में रहने वाले कुछ लोगों से बेहतर तो इस देश में रहने वाले किन्नर हैं जो आतंकवादियों के पोस्टरों पर मार रहे हैं चप्पल जूतों से। लेकिन वहीं इस देश के मुसलमान मानते हैं कि पाकिस्तान इस हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक देश है, इसलिए उसे बचाने के चक्कर में यहां सड़कों पर जो पाकिस्तान के झंडे लगाए गए हैं उन्हें भी लोग बचा बचा कर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक नाबालिग लड़की का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, किस तरीके से स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो शुरुआत में मैंने कहा था कि खाते यहां की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, कब तक इस बारे में सरकार को विचार करना होगा। आपको अगर याद हो तो 9/11 अमेरिका में जब हुआ था, हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिकी सरकार ने कानून बनाया था कि या तो आप अमेरिका के हैं या अगर आप अमेरिका के नहीं हैं तो आप अमेरिका के गद्दार हैं। लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आराम से लगते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो शायद 1 दिन 2 दिन या 4 दिन जेल में रहता होगा, उसकी जमानत हो जाती है और वो आ जाता है। यहां इस देश में रहने वाले लोग, बहुत सारे लोग, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों के दिल में पाकिस्तान है और ऐसे लोगों को अगर पाकिस्तान भेज दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।